बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक होम शेफ़ हूँ और मैं आपके लिए लाती हूँ अपनी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक। कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी ऑथेंटिक यहाँ अरब में बनने वाली ऑथेंटिक फ़लाफ़िल की रेसिपी, जिसे अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपके फ़लाफ़िल बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट में, अरबिक टेस्ट में बनेंगे। तो आज मैं फिर से बड़ी क्वांटिटी में फ़लाफ़िल बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक वीडियो बना के और उसके पार्टी स्नैक्स मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर हम फ़लाफ़िल को वैसे भी सर्व करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको काम करना है घर से और आपको चीज़ों को डेकोरेट भी करना है और अच्छी फॉर्म में लाना है, तो आपने कुछ हट के करना पड़ता है। तो अक्सर ये होता है कि सिंपल सी चीज़ों को हम थोड़ा सजा के जब उसे पेश करते हैं थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है आँखों को, और जो पार्टी स्नैक के तौर पे वो बड़ा अच्छा काम करता है। तो मैं आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो उसी रेसिपी की आप समझ सकते हैं और ज़्यादा रिफ़ाइंड फॉर्म है। मैं आपके साथ फ़लाफ़िल की तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस रेसिपी का लिंक भी डाल दूँगी ताकि आप उसे फॉलो करेंगे और उसके साथ फिर ये वाले पार्टी स्नैक बनाइएगा। इस पार्टी स्नैक की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कम प्राइस में बन जाते हैं, सस्ते पड़ते हैं और बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं, और ये प्रेजेंटेशन में आपको लगता ही नहीं है कि ये इतने सस्ते और आराम से बन जाएंगे। और अगर कोई कार्ट लगाना चाहता है अपनी स्कूल के बाहर या कहीं पर भी शॉप पे ये रखना चाहता है, तो ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी सी उसमें शायद मेहनत दरकार हो, लेकिन ये बड़े अच्छे बनते हैं। इसके अलावा इस रेसिपी में मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास ये वाला फ़लाफ़िल मेकर नहीं है तो आप घर पे इसे किस तरह से इस तरह का शेप दे सकते हैं। तो ये मैं फ़लाफ़िल मेकर से बना रही हूँ, और अब अगला जो है मैं बनाऊँगी, तो आप गौर से देखिएगा कि इसका मैंने क्या जुगाड़ निकाला है कि अगर आपके पास फ़लाफ़िल मेकर नहीं है तो आप इसी तरह का शेप किस तरह से दे सकते हैं। तो ये वाले देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा कैप था, इसी साइज़ का ऑलमोस्ट था, और उस पे मैंने बटर पेपर लगा दिया था और एक मैंने सिरा बाहर की तरफ लंबा कर दिया था ताकि मुझे निकालना आसान रहे, और बस मैं उसमें लगाती जाती थी और साथ में उस सिरे को उठाती थी तो पूरा फ़लाफ़िल जो है मेरे हाथ में आ जाता था, और फिर मैं उसे हाथ में फ्राई कर लेती थी ऑयल से। तो आप भी इस तरह से घर में इसी शेप में फ़लाफ़िल बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कोई जब आप देखेंगे ना, देखिए अभी मैं जब सर्व कर रही हूँ तो आप देखिए आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है ये वाला कैप यूज़ करके और फ़लाफ़िल बनाए हैं। तो एक्चुअल फ़लाफ़िल का जो फ्लेवर यही होता है, शेप भी यही होता है, और थोड़े से अच्छे से सिके हुए होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इसके पॉकेट्स हैं, इसका आटा कैसे गूँथना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो ये देखिए बहुत ही आसान ये पॉकेट्स बनते हैं, जिसे पीटा ब्रेड भी कहते हैं, और ये पीटा ब्रेड ही होती है, लेकिन इसको बनाने का बहुत क्विक और आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी आखिरी में। और देखिए ये मैंने पीटा ब्रेड बनाई थी सारी, और इसके बाद जो है इसे मैंने बीच से खोल लिया था, और इसमें मैं जो है अब फ़लाफ़िल की फ़िलिंग करूँगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, इसके पॉकेट्स बनाने की या फ़लाफ़िल बनाने की, या आप इन वीडियोस को गौर से देखेंगे, तो आप जो है बड़ी क्वांटिटी में आसानी से फ़लाफ़िल के पॉकेट्स भी बना सकते हैं, और ये पीटा ब्रेड भी बहुत ही आसानी से बन जाती है, और ये देखने में बहुत छोटी छोटी क्यूट सी लगती है, और जो है ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। और इसमें आप इस तरह की फ़िलिंग करेंगे तो इसका लुक जो है ना वो सीप की तरह से आता है और बहुत अच्छा लगता है। आप डिफरेंट तरह की फ़िलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लेट्यूस को काट भी सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था, और इसमें आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास क्योंकि टाइम कम था और मुझे जल्दी जल्दी ये बनाना था और मेरे पास टोमेटो कटे हुए रेडी भी नहीं थे,
तो इसलिए मैंने टोमेटोज़ ऐड नहीं किए थे, वरना आप टोमेटो की एक स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत छोटे छोटे क्यूट से लगते हैं और प्रेजेंटेशन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब हम इसका आटा गूँधेंगे जो पिटा ब्रेड हमने बनाई थी, और इसके लिए जो है हमने 2 कप आटा लिया था जो कि मैदा है, और आधा कप उसमें हमने सूजी डाली थी, सेमोलिना जिसे कहते हैं, और उसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया था और सॉल्ट था, और साथ में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था और मिल्क पाउडर भी हमने ऐड किया था 2 टेबलस्पून। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसमें आप बड़ी क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने शेयर किया है कि अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत काम की वीडियो है। और उसका अगला जो पार्ट 2 है वो भी मैं जल्दी ही ऐड कर दूँगी अपने वीडियोस के सिलेक्शन में। और हमने इसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट डाला था। आप डायरेक्ट भी यीस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर एक्टिव ड्राई यीस्ट है, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं पानी में यीस्ट थोड़ी देर भिगा दूँ और फिर मैं डालूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो मुझे पता चल जाता है यीस्ट का रिज़ल्ट कैसा है। कभी कभार यीस्ट जो है वो डेड हो जाती है, तो फिर वो हमारा पूरा आटा जो डो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आप भी अगर करें तो बेहतर ये होता है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए यीस्ट को पानी में भिगा देंगे और थोड़ी सी शुगर उसमें डाल देंगे, तो आपको यीस्ट का रिज़ल्ट जो है पहले से ही पता चलेगा और आपके जो गूंदा हुआ आटा है वो ख़राब नहीं होगा। और इसे हमने जो है वो मशीन में भी कर सकते हैं, आटा गूंदने की मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा गूंदने का, छोटी क्वांटिटी गूंदने का तरीका ये है कि मैंने अपनी गोभी के पराठे वाली रेसिपी है उसमें मशीन से आटा गूंदने का तरीका बताया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको डाल दूँगी ताकि उसमें आप देख के और आटा गूंदने का जो तरीका है वो आप मशीन से गूंद के और फटाफट इस प्रोसेस को फ़ास्ट कर सकते हैं। और मैं जो है आपको दिखाने के लिए हाथ से गूंद रही थी, तो हाथ से थोड़ा सा गूंदने में टाइम लगता है, तो इस तरह से आपने आटा गूंदा और फिर प्लेटफॉर्म पे निकाल के और अच्छे से उसे मसल के उसे करना है ताकि इसका ग्लूटेन रिलीज़ हो जाए और इसमें ईस्ट और ग्लूटेन मिलके और एक जाली या हवा, एयर पॉकेट्स पैदा करेंगे जो कि इसके पीटा ब्रेड के टेक्सचर को जो है वो इम्प्रूव करेगा। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपकी रेसिपी को सक्सेसफुल बनाती हैं। और दूसरी जो की होती है वो प्रैक्टिस होती है। तो जब आप पहली बार बनाएंगे तो वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप जब अगली बार, दूसरी बार बनाएंगे तो उससे बेहतर बनेगी, फिर उससे बेहतर बनेगी और फिर आप प्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से बस मैंने इसे हाथ से गूंद लिया था और इसे जो है पटकना है प्लेटफॉर्म में और फिर इस तरह से जिस तरह हम नॉर्मली पिज़्ज़ा का आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह से हमें पिज़्ज़ा के आटे की तरह गूंथना है इसे। और फिर इसे हम जो है वो रख देंगे राइज़ होने के लिए, और बहुत देर तक राइज़ नहीं करना है, हार्डली 10-15 मिनट इनफ है। और फिर देखिए मेरा ये हो गया। अब मैं जो है इसके पेड़े बना के और फिर इसमें थोड़ी सी मैंने सूजी डाली है, देखें, ताकि ये ना इसमें चिपकता नहीं है। जब हम ग्रिल पैन में बनाते हैं ना तो ये चिपकता नहीं है और ये आराम से पक जाता है। मेरी जो सेटिंग थी इस ग्रिलर की ये 4 थी। आप अपने ग्रिलर के हिसाब से अगर सेटिंग है तो आप चेंज कर लीजिएगा। और ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। और देखिए मैं सूजी की कोटिंग कर रही हूँ और मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, आइडिया पसंद आया है और आपने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।